5 अंश जो बताए ना, जी गुरुदेव। कौन कौन से हैं? अस्थि, अस्थि, भांति, भांति, प्रिय, प्रिय, नाम नाम और रूप। रूप। अस्थि, भांति, प्रिय, नाम और रूप। जी अब इनका हमें विवेक करना है। जी गुरुदेव। विवेक करेंगे तो क्या निर्णय निकलेगा? अस्थि, भांति, प्रियम चेति नाम रूप तु पंचकम तत्र त्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम द्वयम तथा। अस्थि, भांति, प्रिय, ये 3 अंश जो है ये ब्रह्म के होते हैं, और नाम रूप जो है ये माया के होते हैं। जो ब्रह्म के अंश होते हैं वो कभी मिटते ही नहीं, और जो माया के अंश होते हैं वो कभी रहते ही नहीं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? अब इसके अंतर्गत जब हम अस्थि, भांति, प्रिय को अपना स्वरूप समझ लेते हैं तो तत्क्षण हम निहाल हो जाते हैं, और नाम रूप को महत्व देते हैं तो जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकते रहते हैं। अस्थि, भांति, प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल, लिखिती आत्म स्वरूप निज वे तत्काल निहाल। अरे वो तत्काल ही निहाल हो जाता है। अस्थि, भांति, प्रिय जो ब्रह्म रूपी समुद्र है उसमें ये नाम रूप तरंगों के समान है। तो नाम रूप को मिथ्या समझ लेते हैं, अस्थि, भांति, प्रिय को अपना स्वरूप समझ लेते हैं, वो उसी समय निहाल हो जाते, तत्क्षण निहाल। एक क्षण का भी टाइम नहीं लगता। परंतु यहाँ गड़बड़ होती है, हम अस्थि, भांति, प्रिय से क्या हो जाते हैं? अस्थि, भांति, प्रिय से हम दूर हो जाते हैं, नाम रूप को और नाम रूप को पकड़ लेते, नाम रूप को महत्व दे देते हैं। जैसे ये खिलाफ दिखाई दे रही है तो इसमें हम अस्थि, भांति, प्रिय ब्रह्म का दर्शन नहीं करते, बल्कि केवल और केवल मात्र नाम और रूप दो का ही ग्रहण करते हैं। जबकि सच्ची बात यह है कि अस्थि, भांति, प्रिय के बिना तो नाम रूप की भी सिद्धि नहीं होती है। अरे जल ही नहीं हो तो तरंग कहाँ से बनेगी? इसलिए नाम रूप बिना अधिष्ठान के भ्रांति जो होती है वो कभी निरअधिष्ठान नहीं होती है, बिना अधिष्ठान के होती ही नहीं। अधिष्ठान होगा तभी भ्रांति हो सकती है। यदि अधिष्ठान ही न हो, रसी ही न हो, तो सर्व की भ्रांति होगी क्या? तो यहाँ पर जो मूल वस्तु जो है वो अस्थि, भांति, प्रिय है, और हम इस मूल वस्तु को ही छोड़ देते हैं, इसी से अलग हो जाते हैं। साधकों को केवल और केवल मात्र इतना चिंतन करना, इतना रहस्य अवश्य समझ लेना है कि केवल और केवल मात्र अस्थि, भांति, प्रिय जो है यही सच्चित आनंद है, यही अपना स्वरूप है। बाकी सारा का सारा नाम रूप ये जंजाल है, सपने के समान है, सपना ही है, इनकी सत्ता ही नहीं है। हम इनको महत्व दे करके ही जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकते हैं। इसलिए नाम रूप का निषेध करके अस्थि, भांति, प्रिय जो अपना स्वरूप है उसी में निष्ठा करनी चाहिए, उसी को अपना स्वरूप समझो। ये तत्क्षण उसी समय निहाल होने का महामंत्र है, ये ब्रह्मास्त्र है। यदि कहते हैं चुटकी बजाए इतनी देर में, ये तो बहुत ज्यादा बता दिया। तत्क्षण निहाल होना हो तो बस अस्थि, भांति, प्रिय को अपना स्वरूप समझो और नाम रूप को कल्पना मात्र। जब नाम रूप को झूठा समझ लेते हैं तो झूठी चीजों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि झूठी समझो वैसे इतना ही पर्याप्त है, और उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता होती ही नहीं। मृग तृष्णा के जल को झूठा समझ लेते हैं तो बताओ प्यास होने पर भी पीने के लिए जाते हैं क्या? नहीं जाएंगे। ऋषि में प्रतीयमान सर्प को झूठा समझ ले तो उनके ऊपर भले ही सोना क्यों न पड़े फिर भी भय लगेगा क्या? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा ना। तो बस यहाँ पर यही विशेष बात है। अच्छी तरह से इनका अनुसंधान करो, अच्छी तरह से समझो, अच्छी तरह से जीवन में प्रतिष्ठित करो, तो जो सचमुच में यथार्थवेता होता है वह अस्थि, भांति, प्रिय को ही ग्रहण करता है। नाम रूप को तो कल्पना मात्र समझता है, उसको ग्रहण ही नहीं करता। इसलिए न तो उसका किसी नाम में सत्व महत्व होता है और न रूप में वो अटकता है, क्योंकि उनकी दृष्टि से उनकी सत्ता ही नहीं है। वरना संसार में क्या नाम के लिए तो लोग पागल हो रहे हैं, नाम के लिए तो पता नहीं क्या का क्या करना चाहते, और रूप के लिए, अरे रूप के लिए तो अनंत युद्ध हुए, पता नहीं कितनी खून की नदियां बही थी। तो संसार क्या नाम रूप के चक्कर में ही तो है। बस जब तक नाम रूप को महत्व देंगे तब तक पछताने के सिवाय, दुखी होने के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा।
नाम रूप का चिंतन ही अपने को भटकाने वाला होता। नाम रूप को महत्व देना ही दुखों का मूल कारण होता है। इसलिए नाम रूप को मिथ्या समझो और नाम रूप के अधिष्ठान अस्थि भांति प्रिय को अपना स्वरूप समझो। अस्थि भांति प्रिय को ही सतचित आनंद कहते हैं। वही ब्रह्म का स्वरूप है, वही हमारा तुम्हारा सबका वास्तविक स्वरूप है। इसको जो इस रहस्य को जो समझ जाता है वो निहाल हो जाता है, और जो नहीं समझता है वो बेचारा जीवन भर रोता रहता, रोता हुआ जन्मता, रोता वही मर जाता। ऐसी कोई फिर विशेष बात होती ही नहीं। तो ये साधकों के लिए बड़े विलक्षण सूत्र होते हैं, बस इन्हीं का मंथन करना चाहिए। तो नाम रूप की कल्पना रूप से भी सत्ता है न, तब तक भी वो कुछ न कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। इसलिए अस्थि भांति प्रिय के सिवाय नए नास्ति किंचन। हाँ, इनकी सत्ता ही नहीं रहे। और वास्तव में जब जल का बोध हो जाता तो तरंग है कहाँ पर? जल को छोड़ करके कुछ है ही नहीं। ये विशेष बात है। इसलिए अपना चित्त जो है अस्थि भांति प्रिय में लगाओ, और कहीं लगाना ही नहीं। और ये सचमुच में जीवन का सार होता है। इसको बहुत अच्छी तरह से समझो।